हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो गाइस कैसे हैं आप लोग सब। तो गाइस मैं अनु गुप्ता, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए वीडियो में। तो गाइस आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एकादशी व्रत के बारे में, क्योंकि आज एकादशी है तो इसलिए आज मैं आपसे एकादशी के व्रत के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो हमें क्यों रखना चाहिए, इसकी क्या महिमा है, इसका क्या महत्व है। लेकिन जो लोग चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लास्ट तक देखेगा, क्योंकि वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता चलेगी। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है और हमारे ग्रंथों में भी इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। एकादशी का अर्थ क्या होता है? एक ही दिशा में रहते हुए अपने आराध्य देव की पूजा वंदना करने की प्रेरणा देने वाला व्रत, उसे एकादशी का व्रत उसको कहते हैं। और पद्म पुराण के अनुसार भी ना गाइस, देवों के देव महादेव ने देवर्षि नारद जी को उपदेश देते हुए ये बताया था उनको कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको महापुण्य प्राप्त होता है, महापुण्य प्राप्त होता है। और साथ ही साथ उसके जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, जो कुयोनि में पड़े हैं ना, अपने कर्मों के अनुसार कुयोनि में पड़े हैं, इस व्रत से उनका भी उद्धार होता है। तो गाइस, जैसे कि अगर मैं इस व्रत को अगर रख रही हूँ ना, तो मेरे व्रत रखने से ना मेरे जो पितृ हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, जो कुयोनि में अगर पड़े हैं, तो इससे उनका भी उद्धार होगा। अपनी कुयोनि को त्याग के वो स्वर्ग लोक को प्रस्थान करेंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और इससे ना हमारे घर में भी मंगल होगा। तो भाई इसलिए एकादशी का व्रत की बहुत बड़ी महिमा है, तो इसलिए हमको एकादशी का व्रत हमें रखना चाहिए। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार ना जो भी 11वीं तिथि होती है उसे एकादशी कहते हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। पहली जो एकादशी पड़ती है वो शुक्ल पक्ष के पश्चात की एकादशी पड़ती है और दूसरी जो एकादशी पड़ती है वो कृष्ण पक्ष के पश्चात की एकादशी पड़ती है। पूर्णिमा के बाद की जो एकादशी आती है ना वो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और जो अमावस्या के बाद की जो एकादशी होती है वो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। ये जो एकादशी का जो व्रत है ना, ये हमारे बहुत प्राचीन काल से इसको मनाते आ रहे हैं, बहुत अनादिकाल से इस व्रत को किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये व्रत सबसे ज़्यादा पुराना व्रत है। हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा जो पुराना व्रत है ना वो एकादशी का ही व्रत है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है ना, उसे भगवान श्री हरि और महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है, उनका आशीष मिलता है और हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। एकादशी का जो व्रत है वो किसको रखना चाहिए और किसको रखना नहीं चाहिए। भाई देखिए, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि व्रत बच्चों को नहीं रखना चाहिए या फिर लड़कियों को नहीं रखना चाहिए एकादशी का व्रत। तो भाई देखिए कि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि बच्चों को नहीं करना चाहिए या लड़कियों को नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बोला गया है कि एकादशी का जो व्रत है ना वो हर हिंदू को रखना चाहिए। जो भी सनातनी है, हर सनातनी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। माना जाता है ये कि जो भी एकादशी का जो व्रत है ना, ठीक है, उसे बच्चे, बूढ़े, सब, हर कोई, लड़की लड़का, मतलब हर कोई इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि ये व्रत इनको रखना चाहिए या इनको रखना नहीं चाहिए। तो गाइस, हर एक व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। इवन आप लोग चाहे कोई भी व्रत मत रखो, आप सावन के व्रत मत रखो, करवा चौथ के, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, जो भी व्रत आते हैं ना, आप कोई भी व्रत मत रखो। पर लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत रखते हो ना, तो एकादशी का ही एकमात्र ऐसा व्रत है जो आपकी नैया पार लगाएगा। तो इसीलिए एकादशी का व्रत जो है ना वो सबको रखना चाहिए। मैंने अब आपको ये तो बता दिया कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हाँ इनको रखना है या इनको नहीं रखना। कोई भी व्यक्ति इसको अपने तरीके से इसको रख सकता है। किसको नहीं रखना चाहिए? देखिए, जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं या जिनका शरीर मतलब ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है या जो ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते, जो मतलब अपने शरीर से थोड़ा परेशान हैं या लाचार हैं या जिनकी दवाई चल रही हैं या जो ज़्यादा बीमार हैं, उनको व्रत नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उन व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए कि भाई देखो उनकी मजबूरी है, वो ये व्रत को नहीं रख सकते।
तो इसीलिए वो व्यक्ति अगर ना भी रखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जो लोग सही हैं वो तो इस व्रत को रख सकते हैं ना। आप इतने सारे और भी व्रत रखते हो, ठीक है, उनको आप रखो या मत रखो, बट इस व्रत को अगर आप रखते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यही एक व्रत ऐसा है जो आपके जीवन की नैया को आपकी पार लगाए। हमको प्रॉपर बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरे हमको कपड़े हमको पहनने चाहिए। तो जब सुबह जब आप सबसे पहले जब उठते हो ना तो आपको एक तो कोलगेट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कोलगेट नहीं करना होता है। आप दातुन से या आप अमरूद के पत्तों से या आप दातुन वगैरह से आप इसको या उंगली से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन उस टाइम हमको कोलगेट यूज़ नहीं करना होता, साबुन हमको यूज़ नहीं करना होता। हमको बिल्कुल सिंपल पानी से ही हमको खाली पानी से ही हमको नहाना होता है। और जो अगर आप जो पत्ते या दातुन वगैरह जो भी आप तोड़ रहे हो ना तो वो आपको एक दिन पहले ही आपको तोड़ना पड़ता है, और व्रत वाले दिन नहीं तोड़ सकते आप। व्रत वाले दिन आप उसको नहीं तोड़ सकते। अगर वो चीज़ अगर ज़मीन पे अगर पड़ी है, ठीक है, जैसे पत्ते अगर ज़मीन पे पड़े हैं, टहनी अगर ज़मीन पे पड़ी है, ठीक है, दातुन वगैरह जो होती है नीम की, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उसे आप उठा के तब आप उसको यूज में ला सकते हैं, लेकिन आप व्रत वाले दिन इसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और साथ ही साथ आपको जब आपको आप जैसे आप ये सोचते कि व्रत जो है, व्रत में हमको मतलब क्या खाना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसमें चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। और व्रत जो है ना ये हमारा, जैसे कि अब हमारा कल है एकादशी व्रत जो है, तो हमारा एक दिन पहले से ही हमारा मतलब रात से ही हमारा मतलब जो व्रत जो है ना वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप प्रॉपर अपना मतलब जो भी अपना खाना है आपको तो खा सकते हो, पर एक दिन पहले से ही आपको चावल वगैरह आपको छोड़ने होते हैं। तो चावल वगैरह आपको नहीं खाना, व्रत वाले दिन भी नहीं खाने हैं आपको खाना क्या है, जैसे आपने दूध पी लिया, फल आहार पे आप हो गए या ड्राई, ठीक है। तो इस व्रत में आपको क्या भोजन करना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसमें आपको जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी आप उठते हैं सुबह, जब आप सुबह नहाते धोते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, भगवान की आप कहानी पढ़ने के बाद, एकादशी की कहानी पढ़ने के बाद और अपना व्रत आदि अपना करने के बाद इसमें आपको क्या करना चाहिए कि देखिए सबसे पहले इसमें आपको पूरे दिन क्या करना है, आपको कम बोलना है। और साथ ही साथ आपको किसी से भी कोई भी लड़ाई झगड़ा वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना है। और साथ ही साथ इसमें आपको क्या करना है कि आपको भगवान का पाठ भी करना है और भगवान का नाम लेना है, कम बोलना है। इस तरह से आपको इसका नियम आपको बिल्कुल फॉलो करना है, क्योंकि नियम के अनुसार अगर आप चीज़ें करोगे ना तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। क्योंकि कोई चीज़ करने का तभी फायदा है जब हम उसके रूल्स को फॉलो करें। अगर हम उसके रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो चीज़ करने से कोई भी फायदा नहीं है। आपको फिर अगले दिन ही मतलब द्वादशी पर ही आपको मतलब भगवान का पूजा आरती करके, और सबसे पहले आपको मतलब जो भी आप अपना पूरी सब्जी वगैरह जो भी आप अपना मतलब अपना खाना वगैरह बनाएंगे, जो भी आप अपना, तो सबसे पहले भगवान जी को आपको अर्पित करना है, भगवान जी को आपको भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद आपको फिर ब्राह्मण को आपको देना है, जो भी आपका आप खाना वगैरह जो भी आप बनाते हैं, फल फूल जो भी मिठाई वगैरह जो भी है आपका, तो आपको सबसे पहले ब्राह्मण को देना है। ब्राह्मण जी के बाद आपको गौ माता को एक रोटी सब्जी जो भी पूरी वगैरह जो भी आप बनाएं तो वो आपको गौ माता को देनी है। गौ माता के बाद आपको बिल्कुल टाइम से फिर इसका मतलब पारण करना है। पारण सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जल लेना है, जल से एक तुलसी दल लेना है, तुलसी दल से आपको उसका पारण करना है और थोड़ा सा गुड़ लेना है। तो इससे आपको अपने व्रत का पारण करना है, व्रत आपको अपना पूर्ण करना है। उसके बाद जो भी आप जो खाने में प्रसादी बनाते हो, ठाकुर जी को जो भी आप भोग लगाते हो ना, फिर वो प्रसादी आपको पानी है। तो इस तरह से आपका जो व्रत होता है ना वो पूर्ण होता है। और भगवान जी को आपको प्रेयर करनी है कि भगवान जी हमसे जो भी गलती हुई है तो वो हमको क्षमा कीजिएगा, और जो भी अगर हमारा अपूर्ण रहा हो और श्रद्धाहीन भावहीन भक्तिहीन रहा हो ना तो वो आपकी शक्ति से, आपके बल से, आपके सामर्थ्य से पूर्ण हो। तो गाइस आपको कैसी लगी ये जानकारी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।